नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। बिहार में क्या लगातार रहेंगे? बिहार में लगातार हमारा कार्यक्रम पूरा बिहार में लगेगा, सब जगह लगाने का काम करेंगे। अरे बिगुल आप किसके खिलाफ हो गया? और के है लड़ाई में आगे? आरएसएस है, आरएसएस से लड़ाई है हमारा, डायरेक्ट मोहन भागवत जी से लड़ाई है। अभी तो आप चलिए, घर में लड़ाई लड़ रहे थे आप। वो घर का लड़ाई अलग है, पर्सनल लड़ाई है वो। उसके लिए बिगुल की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या बिगुल का जरूरत है? उसका बिगुल तो फुका गया था उसी दिन, जिस दिन गए थे कोर्ट में। 10 नंबर कब जा रहे हैं? 10 नंबर हम कैसे जा सकते हैं? अभी 10 नंबर हम नहीं जा रहे हैं। अभी जनता किस हाल में उसको देखने जा रहे हैं। 10 नंबर जाने की जरूरत नहीं है। घर के भीतर कुछ लोग आपकी चुगली कर रहे थे, जैसा आपने कहा था। अब उस मैटर पे क्या करेंगे आप? कौन चुगली कर रहा है? आपने कहा जो कुछ चुगली लोग- कर रहा है करने दीजिए चुगली, हमको उस पर फोकस नहीं करना, हमको जनता को देखना है। चलिए अब हो गया, अब सब लड़का लोग के साथ मीटिंग है, माफ कर बैठक। दिया क्या उन लोगों को, तीनों को? कौन तीनों को? जिन तीनों को हटाने की बात कर रहे थे। वो तीनों तो अपने, कल हम गए बिया में तो पता चला कि वो तेज प्रताप जी आ रहे तो दुम दबा के भाग गया गाड़ी लेके। चलिए चलिए, हो गया इतना हो गया। इतना मटेरियल ठीक है, अब मीटिंग चालू होगा। नौजवान लोग को भी थोड़ा टाइम दे दें। तो तेज प्रताप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे और युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था, फूलों की वर्षा की थी, तेज प्रताप का स्वागत किया था। बता दें कि व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से आरजेडी ऑफिस से दूरी बनाए हुए थे तेज प्रताप, और काफी दिनों बाद आज वो आरजेडी ऑफिस पहुंचे हैं और इस दरमियान उन्होंने संवाददाताओं के, पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया और व्यक्तिगत प्रश्नों से ज्यादा पॉलिटिकल लड़ाई का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की बात कही और कहा कि जो व्यक्तिगत जीवन में चल रहा है वो आगे भी चलता ही रहेगा, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी जो है फिलहाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है और उसी को लेकर तैयारी में तेज प्रताप जुटने की बात कह रहे हैं। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ अब तेज प्रताप की मीटिंग भी होगी, उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ समय से बिहार और राबड़ी आवास से दूरी बनाकर चल रहे थे तेज प्रताप और कुछ दिन पहले पटना पहुंचे थे और तब से लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद अब मीडिया के सामने आएंगे और अपने तमाम सवालों का मीडिया कर्मियों के जवाब देंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेज प्रताप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और व्यक्तिगत प्रश्नों को ज्यादातर मौके पर टालते नजर आए तेज प्रताप। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में तेज प्रताप बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता उत्साहित होकर फूल की वर्षा तेज प्रताप पर कर रहे हैं। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज प्रताप आरजेडी ऑफिस पहुंचे, युवा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत तेज प्रताप का किया और इस दरमियान जब तेज प्रताप से पूछा गया कि बड़े दिनों बाद आप दफ्तर पहुंचे हैं, तो इस पर तेज प्रताप ने कहा कि कार्यकर्ताओं के हित के लिए दफ्तर पहुंचे हैं, आगे की लड़ाई के लिए, बिगुल फूकने के लिए दफ्तर पहुंचे हैं। और उन्होंने साथ ही बताया कि लगातार ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे और पार्टी की कमान संभालने की, पार्टी के दफ्तर पहुंचने की गुजारिश कर रहे थे और उन्हीं गुजारिशों को ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप अब आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे तेज प्रताप। हेलो बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तेज प्रताप यादव खुद यहाँ मौजूद है। तेज प्रताप जी ये बताइए कि आज अचानक आरजेडी ऑफिस आने का मकसद? अचानक मेरा दफ्तर है, यहाँ हम हमेशा आते हैं, अचानक ही आते हैं। किसी को बता के आएंगे तो सब पता चलेगा कि सब यहाँ एकजुट है, उसमें दिखाई देगा ना कि कौन कहाँ है, कौन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आज एतवार का समय, छुट्टी का समय, तो सोचे सब लड़कों को बुला करके यहाँ बैठ के मिल लेते हैं और फिर यहाँ से 2019-20 का जो लड़ाई है उसको देखना है। बिगुल फुका गया है यहाँ। आप कह रहे हैं बिगुल फुका गया है, लेकिन कुछ लोग आपके साथ रहकर आपको ही अलग थलग करने में लगे हुए। अभी जो लड़ाई हो रहा है ना, उससे सब अलग थलग खुद हो जाएगा। 19-20 का जो विरोधी जो चाल चल रहा है उसको चलने दीजिए चाल,
उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ज्यादा खतरनाक कौन, अंदर के विरोधी ज्यादा खतरनाक है? अभी जो विरोधी सब देख रहे हैं, पूरा देश दुनिया पे हावी है। अंदर का विरोधी तो है ही है खतरनाक, लेकिन देश दुनिया का जो मेन विरोधी है वो सबको पहले परास्त करना है ना। 19-20 का चुनाव अपना संगठन को लाना है, राष्ट्रीय जनता दल को लाना है। प्रताप यादव जी, आप ये मानते हैं कि आपके जो निजी संबंधों के कारण जिस तरीके से आप दूर हो रहे हैं पार्टी से, इससे जो आपके जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो हावी हो रहे हैं आप पर, इसलिए आप पार्टी ऑफिस आज पहुंचे हैं? नहीं, हावी तो लोग शुरू से हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को नजरअंदाज शुरू से किए हैं। तो इससे हमारा या पार्टी का या जो हमारा काम करने का शैली है, जो तेवर है, वो बदलने वाला है नहीं। आज से युद्ध का ऐलान है? सुदर्शन चक्र धारण हो गया है, ऐलान है। ठीक, क्या करेंगे तेज प्रताप यादव का, क्या है मिशन 2019 के लिए, क्या कुछ करेंगे? आज पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारी है? अरे पार्टी ऑफिस अभी पहुंचे, अभी लोग से, लड़कों से अभी मिल लें, क्या इनका समस्या है, किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उस पर हम अभी फोकस कर लें, बात कर लेंगे। बात करके उसके बाद आप लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगा किस तरीके का लड़ाई है। पूरे देश में, पूरे बिहार में घूमने का काम करना है, तमाम लोगों को संगठित करना है, एकजुट करना है। अच्छा प्रताप जी, आप अपने पिताजी को बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँ को भी बहुत मानते हैं, लेकिन आखिर उनकी बात आप क्यों नहीं मानते हैं? वो बार बार आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरे घर का जो मामला है उसको सुलझा लिया। अब देखिए, वो मैटर अलग चीज़ है, वो मैटर अलग है, उस पर हम अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। अभी हम फोकस करना चाहते हैं बिहार का जनता पर। अभी क्या जरूरी है तेज प्रताप यादव को फिर से एक बार फुल फ्लेज पार्टी का संभालने की? फुल फ्लेज जिस तेवर में हम थे उसी तेवर में हम रहेंगे। अभी ऐसा भी लगता है तेजस्वी यादव कहीं आगे निकल गए, क्योंकि काफी बीच में गैप हो गया? अरे आगे पीछे का बात नहीं है, उसको आगे निकालने वाले हम ही हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हम ही। बार बार बोलते हैं कि हम कृष्ण की अर्जुन को श्री कृष्ण ने महाभारत में आगे बढ़ाया, बोला कि मार तीर कर्ण को, गर्दन एक बार में उड़ा दिया। तेज प्रताप यादव कहते हैं बहुत बेबाक बोलने वाले राजनेता है। क्या लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं एक कुंठा में जी रहे हैं, एक ऐसी कुंठा, आप बंगला के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, आप परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आखिर इस कुंठा से कब निकलेंगे? देखिए, अभी मेरा फोकस है लड़ाई केवल जो 19-20 का उस पर है। कुंठा क्या है क्या नहीं है, हम लगातार हैं कि हमको एक अस्थाई जगह, एक अस्थाई स्थान मिल जाए कि हम अपना बैठ करके पूरा संचालन कर सकें, लोगों से मिल सके, दुख दर्द लोगों का जान सकें। तो एक जब तक अस्थाई जगह नहीं रहेगा, कैसे आदमी इतनी नहीं होगा। आप कहीं अकेले नहीं पड़ गए हैं इस पूरे मामले में? अकेले क्या पड़ना है, पूरा नौजवान मेरे साथ है, तो अब हम अकेले कहाँ हैं? घर वालों का साथ नहीं मिल पा रहा है? पूरा बिहार का साथ है ना। सरकारी आवाज से तो आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव, आखिर तेज प्रताप यादव के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है अपनी? अब हमारा जितना घर हो गया बिहार का जनता है, जहाँ जाएंगे वही मेरा घर है, जाइए, हो गया। सुदर्शन किस पर चलेगा? विरोधियों पे चलेगा सुदर्शन। अभी सुदर्शन चला ना, सुदर्शन वृंदावन से पूरा घूमे हम, तो देखिए 3 राज्य में जितवा दिए हम। उस सुदर्शन का है प्रभाव, उस सुदर्शन का प्रभाव है। जैसे ही सुदर्शन मेरे हाथ में आया, 3 राज्य में विजयी हुआ। कर्ण कौन है आपका कर्ण कौन है? कर्ण कोई सीक्रेट है, उसको ट्विटर पे पोस्ट कर देंगे, हम दिखा देंगे। कोई कंस भी है क्या? कोई कंस भी है क्या इसमें? कंस कहाँ है? कंस का भूमिका कहाँ पे है? यहाँ पे है तो कुछ लोग हैं। महाभारत में कंस थे क्या? महाभारत में कंस थोड़े थे। कृष्ण को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहे थे। कोई कंस में नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। कृष्ण के साथ पूरा भगवान है। क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 19-20। 19-20 किसको 19-20 करना है? मोदी जी को 19-20 करके भगा देना है। नीतीश जी से हमारा कहाँ लड़ाई है, हमारा तो आरएसएस भाजपा से लड़ाई है। तो ये आप देखें किस तरीके से तेज प्रताप यादव बेबाक अंदाज से, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो युवाओं के साथ अब निकल चुके हैं और ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई का एक तरह से हुंकार उन्होंने बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ हैं उनको वो सुदर्शन चक्र चला के उनका खात्मा करेंगे। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 2 तस्वीरें दर्शकों को हम यहाँ दिखा रहे थे। पहली तस्वीर में हमने दिखाया कि किस तरीके से तेज प्रताप का लंबे समय बाद आरजेडी दफ्तर आने के बाद स्वागत किया गया और इस मौके पर क्या कुछ कहा तेज प्रताप ने, वो भी हमने आपको सुनाया। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो दरभंगा से आ रही है, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन में भयंकर अगलगी की खबर है। दर्जनों झोपड़ियां जली है, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। स्थानीय लोग खुद आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब तक नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। बिहार में शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। मुंगेर में 2 घरों में आग लग गई, इसमें लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। खड़गपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर मांझी टोला की घटना आपको बता रहे हैं। वहीं नवादा में भी जनरल स्टोर में आग लगी है, लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। वारसलीगंज स्टेशन रोड की घटना भी बता दें, हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही गोपालगंज में भी आग का कहर देखने को मिला है। यहां आग लगी में 3 घर के साथ पिकअप वैन खाक हो गया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली टोला तकिया की घटना है। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच कभी चूहों के कुतरने से नवजात की मौत के कारण तो कभी लापरवाही से लोगों के इलाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है। आज एक बार फिर अस्पताल सुर्खियों में है और इस बार अस्पताल की लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात डीएमसीएच के गायनिक वार्ड से 4 दिन का एक बच्चा चोरी हो गया। बच्चे की मां राधिका देवी की माने तो उनके ही वार्ड की एक महिला मंजू देवी ने उसका बच्चा चोरी किया है। बच्चे की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने मंजू देवी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। इधर अस्पताल अधीक्षक ने बच्चा चोरी की घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया। गेट पर था। कब आपको बच्चा हुआ था? शनिचर को हुई थी। क्या है, लड़का है कि लड़की है? लड़का। कैसे चोरी हो गई? सो रही थी तो। कौन चोरी किया? उस लड़की खिलाने आई थी तो बोले थी सब दिन को अच्छा चीज दे दी, उनको खिलाई थी, उसे कही थी। हाँ, ये बच्चा यहाँ शनिवार को उसका सीएस से एक बच्चा हुआ, लड़का था और वो सुबह में 4 बजे उसकी माँ ने कहा कि दूध पिलाया है। उसके बगल में 2 परिजन और थे महिला, उन लोगों भी नहीं देखा, लेकिन सुबह का समय था, सबों को नींद आ गई। इसी बीच में उसने जब उठा तो देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद सूचना मिली यहाँ के लोगों को और सब लोग आए यहाँ देखे। उसके बारे में तहकीकात की जा रही है। बच्चे के बारे में कुछ जो सामने वाले बेड पर कोई महिला थी, उसी की किसी ने बच्चा को लिफ्ट करके ले गया। शायद मानवीय कारण से हो सकता है, उसे बच्चा नहीं था, अभी सूचना मिली है। और चलिए सीधा रुख करते हैं दरभंगा का, जहां से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विपिन, डीएमसीएच लगातार सुर्खियों में बना रहता है और इस बार बच्चा चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस क्या कुछ कह रही है और डीएमसीएच प्रबंधन क्या सफाई पेश कर रहा है? डीएमसीएच की सफाई सुने तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि डीएमसीएच में चूंकि पहले से भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरे परिसर में, फिर भी चूंकि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये पता नहीं चल पाया कि बच्चा आखिर ले गया तो कौन ले गया। लेकिन जो महिला पीड़ित है, मां है, उसने बताया कि सामने जो महिला मंजू कुमारी थी, उन्हें नहीं ये घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मंजू कुमारी को पुलिस हिरासत में लेके उसके निशानदेही पर छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर बच्चा इसने क्यों चुराया और क्या कारण हो सकता है। जी बिल्कुल विपिन, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार और आपको अपडेट कर दें कि सीसीटीवी कैमरा तो डीएमसीएच में लगा था, लेकिन तमाम बदहालियों के साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था।